दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर व्यापारिक टकराव गहरा गया है। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाले उत्पादों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप का ये फैसला चीन द्वारा रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर लगाए गए सख्त नियंत्रण के जवाब में आया है। अब इस पर चीन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। चलिए जानते हैं क्या है मामला। सबसे पहले आपको बता दें, रेयर अर्थ मिनरल्स है क्या। रेयर अर्थ मिनरल्स वो खास धातुएं होती हैं जो मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कारों, बैटरियों और हाई टेक मशीनों में इस्तेमाल होती है और चीन इनका सबसे बड़ा सप्लायर है। अब जब चीन ने इनकी सप्लाई पर रोक लगाने जैसे कदम उठाए तो अमेरिका ने इसे एक बड़ी रणनीति और वैश्विक बाजार पर कब्जा करने की कोशिश बताया है। ट्रंप ने अपने बयान में साफ कहा है कि चीन का ये फैसला सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने इसे नैतिक अपमान तक कह दिया और चीन पर विश्व व्यापार पर हावी होने का आरोप भी लगाया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 1 नवंबर 2025 से चीन पर 100% नया टैरिफ लागू करेगा और ये पहले से लगे टैरिफ से अलग और ज्यादा होगा। वहीं चीन ने अमेरिका के इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये कदम डबल स्टैंडर्ड है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों के खिलाफ है। चीन ने यह भी कहा है कि अमेरिका पिछले कुछ महीनों से लगातार आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच बातचीत का माहौल बिगड़ रहा है। इसके अलावा चीन ने कई आरोप भी लगाए हैं कि अमेरिका बातचीत की जगह धमकियां दे रहा है। चीन ने साफ कर दिया है कि वो व्यापार युद्ध नहीं चाहता, लेकिन डरता भी नहीं है और कहा कि अगर अमेरिका ने अपनी नीतियां नहीं बदली तो चीन भी कड़े कदम उठाएगा और अपने वैध अधिकारों की रक्षा करेगा। साथ ही अमेरिका से अपील की है कि वो धमकियों के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाए। बता दें, अब ये तनाव इतना बढ़ गया है कि अमेरिका ने चेतावनी दे दी है, अगर हालात नहीं सुधरे तो राष्ट्रपति ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस महीने होने वाली मीटिंग कैंसिल की जा सकती है। तो साफ है, आने वाले वक्त में दुनिया एक और बड़े ट्रेड वॉर की ओर बढ़ सकती है। अमेरिका और चीन की लड़ाई सिर्फ इन दो देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। आपको क्या लगता है, दोनों देश फिर से बातचीत के टेबल पर वापस लौटेंगे या ये लड़ाई और बढ़ सकती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा।